गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजपाल स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज पढ़ते हैं सीबीएसई क्लास 10 हिंदी में। पहला चैप्टर है आपका हिंदी पद्य में से क्षितिज। क्षितिज में से पहला चैप्टर है आपका सूरदास जी का पद, जो कि सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसका। तो सबसे पहले अगर आपको संदर्भ आएगा, वैसे तो संदर्भ नहीं आएगा इसमें लिखने के लिए, तो संदर्भ में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग में लिख देंगे हम किसके बारे में कह रहा है। तो प्रसंग में हम लिख देंगे कि इसमें जो है गोपियाँ जो हैं उद्धव को तंग यानी कि व्यंग कसते हुए कुछ शब्द कह रही हैं, व्यंग मार रही हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते यानी कि आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, और नाहिन मन अनुरागी, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उनको व्यंग मार रही हैं, ताना मार रही हैं और कह रही हैं कि पुरैन पात रहत, पुरैन यानी कि कमल का पात यानी कि पत्ता, रहत में रहता है जल भीतर, जल के ही भीतर, यानी कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं सदा, तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी उसे जल की एक बूंद भी छूने नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार है, आप ही हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। ज्यों जल मह तेल की गागर बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार जल माँ यानी कि जल में माँ तेल की गागर यानी कि तेल से लगी हुई गगरी यानी कि घड़ा डालने से बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं चढ़ पाती है। ठीक उसी प्रकार तुम भी जो है हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। प्रीत नदी में पाँव न बोरे, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है। और दृष्टि न रूप परागी, और आपके आंखों में, आपके नेत्र में उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि अबला हम भोरी, यानी कि हम भोले भाले महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, गुरु चाटी जो पागी हमारी दशा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ, जिस प्रकार गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ वो उससे अलग नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार हम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। मन के मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। मन के मन ही मांझ रही यानी कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि मन के मन ही मांझ रही, यानी कि मन की बातें, हमारे मन की बातें हमारे मन के अंदर ही समा गई हैं, यानी कि रह गई हैं। कहीं जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं, यानी कि हम श्री कृष्ण से बहुत सारी बातें करने वाले थे, लेकिन हमारे मन की बातें हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहीं जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब आप ही बताइए कि हम जो है अपने हृदय की बातें किससे कहने जाए। नहीं परात कहीं, नहीं परात कहीं, मुझे किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आसावन की, उनके लौट आने की अवधि यानी कि तिथि,
उनके लौट आने की तिथि आशावन की, उनके लौट आने की आशा से तन मन भी था सही। हमने अपने सर यानी कि तन यानी कि शरीर की अनेक प्रकार के व्यथाओं को, दुख दर्द को सहन किया है। तन और मन यानी कि शरीर और मन की अनेक व्यथाओं को हमने सहन किया हुआ है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरादही, और अब आपकी इन योग के संदेश को सुन करके बिरहन बिरादही, हमारे विरह की आग को और बढ़ा दिया है। चाहत हुती गुहार जितते उत्ते धार भई, यानी कि मुझे जिससे आशा थी कि वो हमें यानी कि बचाएंगे, यानी कि जो हमारे यानी कि प्रभु थे, हमें आशा थी कि हमारे ईश्वर हमारे प्रभु जी हमको दुख दर्द से दूर करेंगे। उत्ते धार वही, लेकिन वही हमारे दुख का कारण बने हैं। सूरदास अब धीर धरें कि उम्र ज्यादा ना लई। सूरदास इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि गोपियाँ कहते हैं उद्धव से, अब धीर धरें क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करूं, मर्यादा न लई, जिसे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब मैं भी जो है धैर्य क्यों धारण करूं। प्रेम की मर्यादा तो ये कहता है कि अगर मैं उनको प्रेम करूं, यानी कि जितना मैं प्रेम करूं तो उतना यानी कि सामने वाला यानी कि वो भी मुझसे प्रेम करे। प्रेम की मर्यादा तो ये कहता है कि दोनों तरफ से प्रेम बराबर होना चाहिए, लेकिन मैं उनके प्रेम में पागल हूँ और वो उन्हें जो है मुझे मेरे प्यार की बिल्कुल भी चिंता यानी कि परवाह नहीं है। चलिए आगे तीसरा देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी कि सूरदास अपने इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी की श्री कृष्ण जी यानी कि हरि यानी कि गोपाल श्री कृष्ण कान्हा जी हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने आप से जो है लकड़ी को अलग नहीं कर सकता है, वो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रखता है, जहाँ पर बैठता है वो उसी लकड़ी पर बैठता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी जो है श्री कृष्ण यानी कि कान्हा के प्रेम से अलग नहीं हो सकती हूँ। मन क्रम वचन नंद नंदन उरिया दड़ करे पकड़े। मन से हमने जो है उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हमने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन को यह दृढ़ कर पकड़ यानी कि बड़ी दृढ़ यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ है पकड़ लिया है, मजबूती से पकड़ लिया है। कहने का मतलब मैं उनके प्रेम में बड़े ही निश्चय से अड़िग हूँ। मैंने मन क्रम और वचन से उनको अपना ईश्वर मान लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न दिवस और स्वप्न देखते हुए, दिवस निस यानी कि रात दिन कान्हा कान्हा जकरे, कान्हा कान्हा का ही जाप किया करते हूँ। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना कर, यानी कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसको ना तो हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। या तो सुर तिनहि ले सोपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि सूरदास इन पंक्ति में कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि ये अपनी ज्ञान की बातें उनको सौंपो, यानी कि योग की बातें आप उनको सौंपिए, उनको सुनाइए जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, चालाक है, चतुर है। हम तो सीधी साधी महिलाएं हैं, हमें जो है इस ज्ञान की बातें को ज़रूरत है नहीं। आप उनको अपनी ज्ञान की बातें सुनाइए जिनका मन चंचल है। कहने का मतलब जिनका प्रेम स्थायी नहीं है, आज इनसे और कल उनसे। तो आप अपने योग की बातें उनको सिखाइए। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चौथा है आपका हरि है राजनीति पढ़ी आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जी है राजनीति पढ़ गए हैं, यानी कि राजनीति सीख लिए
है। गोपियाँ कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने क्या राजनीति सीख लिया है, राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि पूरे समाचार प्राप्त करके गोपियाँ जो है मधुकर यानी कि भंवरे को संकेत करके अपनी बात समझा रही हैं, यानी कि कह रही हैं और समझा रही हैं। क्योंकि डायरेक्ट नहीं कह रही कि हम भी बाई चांस हम लोग भी कोई बात कोई कहता है तो हम भी दूसरे को संकेत करके उसको समझाते हैं। पता है कि उसको बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए दूसरे को संकेत करके कहते हैं और वो भी समझ जाता है कि बात हम कोई कह रहे हैं। लेकिन ये भी जो है दूसरे को संकेत करके भंवरे को संकेत करके उनको उद्धव जी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, पूरे बात यानी कि समाचार पूरे पा करके समाचार प्राप्त करके मधुकर यानी कि भंवरे को जो है अपना लक्ष्य यानी कि केंद्र मार करके उनकी पूरी बात कहती हैं और उसको समझाती हैं। एक अति चतुर होते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। एक तो पहले से ही इतने चतुर यानी कि चालाक थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए, बहुत बड़े बुद्धिमान है वो। जान जो उनकी, मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही विवेक है, बहुत ही बुद्धिमान है, जो उन्होंने ये योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। उद्धव भले लोग आगे के, यानी कि उद्धव से कह रहे हैं कि आप बहुत ही भले हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे लोग अच्छे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं जानते हो कि वो बहुत ही अच्छे हैं। परहित डोलत धाय, लेकिन मेरा मन हृदय विचलित हो रहा है। अब अपने मने फेर पहिए चलत जो तो चुराए। उन्होंने अब अपने मन फेर पहिए, अब उन्होंने अपना मन हमसे फेर लिया है, अलग कर लिया है। चलत जू तो चुराए, वो अपना जी यानी कि वो अपने आप को हमसे दूर करना चाहते हैं। ते क्यों अनित करें आपुने, जे और अनित छुड़ाए। ते क्यों अनित कर जाएं, ते क्यों अनित करें आपुन जो और अनित छुड़ाएं। यानी कि वे मथुरा इसलिए गए थे कि वे अत्याचारियों को दंड देने गए थे, जे और अनित छुड़ाए, लेकिन वही हमें हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाए सताएं। राजा का धर्म तो यह होता है, सूरदास इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि राजा का तो धर्म यह होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी प्रताड़ित न करे, कभी भी दुख दर्द न दे, लेकिन जो प्रजा न जाए सताई। राजा का धर्म तो वह होता है, राजा तो वह होता है जो कभी भी अपने दुख, अपनी प्रजा को दुख और दर्द न दे, सताए न, प्रताड़ित न करे। अगर वो एक राजा है तो फिर वो मुझे क्यों दुख दे रहे हैं। आई बात समझ में?